और आगे बढ़ते हुए सीधा खास कार्यक्रम का रुख करेंगे जहां पर ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब जो खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं उनका भी सम्मान हो रहा है, जो मेडल से चूक गए, जिन्होंने दिल जीता, उनका भी सम्मान हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा इन सभी खिलाड़ियों के लिए ताली से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं एक एक करके नाम लूंगा सभी खिलाड़ियों का। अपने चेयर से उठ करके हमारी ये जो पूरे 75 जिले के खास तौर से बालक एवं बालिकाएं जो खेल जगत से हैं, युवक मंगल दल और उसके हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे हमारे खिलाड़ी यहाँ सामने आते हैं कर्तव्य ध्वज से उनका स्वागत करें, इतना जोरदार करें कि अपने अपने प्रदेशों में जाए तो ये मैसेज लेके जाए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सबसे ज्यादा सम्मान हमारा हुआ है। मैं सबसे पहले गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले श्री नीरज चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि सामने आए। इन्होंने एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में हिंदुस्तान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके लिए पूरी जनता के तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ऐसे वीर सपूत को जिन्होंने पैदा किया उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं नीरज चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान लेने का कष्ट करें। हमारे बीच में रवि कुमार दहिया जिन्होंने रजत पदक लेकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। रवि दहिया जी अपना स्थान लेंगे। हमारे बीच में पीवी सिंधु जिन्होंने इतिहास रचा है, भारत की एक पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किया है। इनके पिता स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्जुन पुरस्कार विजेता पीवी रमन्ना है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और पीवी सिंधु को भी। उनकी माता जी भी है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस बिटिया को हिंदुस्तान के लिए पैदा किया जो आज हमारे बीच में हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है। सुश्री लौलीना, ये बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त करके आसाम की रहने वाली है। इन्होंने आसाम का पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पूरी ये जनता 75 जिले की आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। श्री बजरंग पूनिया विश्व के नंबर 1 पहलवान, ये विश्व के नंबर 1 पहलवान बजरंग पूनिया ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक लेके हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में जैसा आप सब जानते हैं 1980 के बाद मास्को ओलंपिक में हिंदुस्तान को एक स्वर्ण पदक मिला था। पहले जब केवल टीम हिंदुस्तान की जाती थी तो लोग यही करते थे कि हॉकी में पदक मिलेगा और किसी खेल में नहीं मिलेगा। उसको हमारे युवा युवतियों ने नकारते हुए 6 पदक लिया। 7वां पदक हॉकी की टीम ने 41 साल बाद प्राप्त किया है। मैं उनके कप्तान मनप्रीत सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आए और हमारे 75 जिलों की जनता का अभिवादन स्वीकार करें। मनप्रीत सिंह हमारे बीच में महिला हॉकी की टीम की कप्तान रानी रामपाल जी हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। महिलाओं ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सामने आए। ये बहुत गौरव का क्षण है कि इन्होंने हिंदुस्तान की महिला हॉकी का नाम बहुत रोशन किया है। उम्मीद करते हैं कि 3 साल बाद जब पेरिस में ओलंपिक होगा तो हमारी भारतीय टीम जरूर मेडल टैली पे आएगी। मैं बाएं तरफ हमारी पुरुष हॉकी के खिलाड़ी है, दाहिने तरफ महिला है, तो मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा जहां पे भी है वहां
वहां से आप लोग खड़े हो जाएंगे तो हमारी जनता आपको देखेगी, आपका स्वागत अभिनंदन करेगी। सबसे पहले PR श्रीजेश, हॉकी के गोलकीपर, जिन्होंने 6 सेकंड रह गया था जब पेनल्टी कॉर्नर मिला था तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्या होगा क्या होगा। अंत में वही हुआ जो इतिहास रचा। 41 साल बाद हिंदुस्तान ने कांस्य पदक प्राप्त किया। दिलप्रीत सिंह पहला ओलंपिक था इस खिलाड़ी का, इन्होंने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। हरमनप्रीत सिंह, इनका दूसरा ओलंपिक था और हाईएस्ट स्कोरर रहे हरमनप्रीत सिंह। पेनल्टी कॉर्नर में जो पहले हम लोग पीछे थे, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि पेनल्टी कॉर्नर में हिंदुस्तान पीछे नहीं है, अग्रणी है। रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लाकरा, उपकंताल थे टीम के, सुमित कुमार, नीलकांता सिंह शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह। आप लोग तालियों से स्वागत करिए ये वीर विभूतियों का। शमशेर सिंह, हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह, किशन कुमार पाठक, जो हमारे चीफ कोच थे ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी इन्होंने ओलंपिक में विश्व कप में पदक प्राप्त किया, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की टीम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ग्राहम रीड, ग्रेग स्टीफन क्लार्क, पूर्व ओलंपियन शिवेंद्र सिंह, ये हमारे यूपी के रहने वाले पीयूष कुमार दुबे, रामविन एंथनी बेस्टर, अशोक कुमार, कन्नन रतिना सामी, अरूप नस्कर, हमारे हरियाणा के पहलवान जो चतुर्थ स्थान प्राप्त किए, दीपक पुनिया, आगे आ जाइए दीपक जी, आगे आ जाइए। दीपक पुनिया 7 सेकंड रह गया था तो ये मेडल से चूक गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में ये पदक देंगे। दीपक पुनिया, हमारी महिलाओं की टीम ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, उसमें गोलकीपर का बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा। तो मैं सबसे पहले राइट साइड में हमारी महिला हॉकी खिलाड़ी बैठी हुई है, मैं उनसे एक एक करके कहूंगा कि अपने स्थान पे खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। सुश्री सविता गोलकीपर थी ये, दीप ग्रेस इक्का, सुश्री निशा, गुरजीत कौर, ये टॉप स्कोरर रही, 4 गोल किया इन्होंने। और क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने गोल करके सेमीफाइनल पहुंचाया हिंदुस्तान को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सलीमा टेटे, उदिता, मोनिका, निक्की प्रधान, नेहा, मुखरामम सुशीला चानू, पूर्व कप्तान रही है ये हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम की। रानी रामपाल को आपने देख ही लिया है, ताली वहीं से बजा दीजिए इनको, इनके लिए। वंदना कटारिया, ये लखनऊ हॉस्टल की स्टूडेंट रही है, इसी लखनऊ में इन्होंने हॉकी सीखा है और ये उत्तर प्रदेश की नहीं देश की पहली ऐसी महिला
हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नवनीत कौर, नवजोत कौर, शर्मिला देवी, लालरेन साइनी, रजनी, रीना खोखर, नमिता टोपो, ये हमारे चौथे स्थान तक जो खिलाड़ी थे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश से जो 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, तो जिसमें से ललित कुमार उपाध्याय वहीं से खड़े हो जाए। टोक्यो ओलंपिक में जो पदक विजेता रहे उनका सम्मान हो रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की टीम हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, पदक से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन हिंदुस्तान वासियों का दिल जरूर जीता। सभी को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और यहाँ सभी खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिहाज से बुलाया गया है। एक एक करके उनका परिचय भी करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत सभी खिलाड़ियों का, चाहे पदक जीता हो या फिर पदक से चूके। प्रियंका गोस्वामी, ये पैदल चाल में इन्होंने ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया। ये पहले लखनऊ हॉस्टल में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जिम्नास्टिक्स हॉस्टल में पहले इन्होंने एडमिशन लिया था और इन्होंने आज एथलेटिक्स में ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया है। अनु रानी, जैसे अभी आपने देखा गोल्डन बॉय को, वैसे ही ये महिला वर्ग में जेवलिन फेंकती है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में ये भी पदक प्राप्त करें। एक और जेवलिन थ्रोअर पुरुष है जो नीरज जी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले शिवपाल सिंह। शूटिंग में उत्तर प्रदेश का बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। मेराज अहमद दूसरे ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें, श्री मेराज अहमद खान। हमारे बॉक्सिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी सुपर हेवीवेट में इन्होंने भाग लिया, सतीश कुमार। इनके टाके लगने के बाद इनका राष्ट्र प्रेम देखिए कि इनको टाके लगे थे, उसके बाद भी इन्होंने क्वार्टर फाइनल में भाग लिया। इनका करतल ध्वनि से स्वागत करिए। रोइंग के खिलाड़ी हैं अरविंद सिंह। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सामने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं डॉक्टर सुनील तनेजा जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरपी सिंह साहब। ये जब हॉकी खेलते थे या मंच पे आके बोलते हैं, उसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता है, सारा काम कर देते हैं। एक एक करके सभी खिलाड़ियों का परिचय करवाया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट जब खिलाड़ियों के कानों में जाती है तो आप समझिए कि यही हौसला, यही जो जुनून है वो दोगुना हो जाता है। और फिर इसी दोगुने जुनून के साथ अगले ओलंपिक्स की भी तैयारी है, पेरिस में जाना है। और हम सुन भी रहे थे महिला हॉकी खिलाड़ियों से कहा भी जा रहा था कि इस बार चूक गए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कमाल करना है और मेडल जीत कर आना है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो एंड मोमेंट पर चूके, जो मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन दोगुनी मेहनत के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। मंच पे सभी हमारे अतिथिगण को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को, न केवल मैं यूपी उत्तर प्रदेश का होते हुए, उन्होंने सभी भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मान देने के लिए ये उन्होंने अवसर दिया। तो सबके लिए, सबकी ओर से और मेरी तरफ से पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमें अपने स्टेट से सपोर्ट मिलता है, योगी सर ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमें जाने से पहले भी हमें जूम मीटिंग पे इतना प्रोत्साहित किया कि आप केवल दिल से खेलिए
और आप बस अपने खेल पे ही फोकस कीजिए, परिणाम के बारे में मत सोचिए। हम जितने भी प्लेयर्स थे उनको संबोधित किया उन्होंने, हमें मनोबल बढ़ाया। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सौभाग्य की बात थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जाने से पहले इतना प्रोत्साहित किया है कि हमारा पूरा ध्यान और हमें मनोबल इतना दिया है कि हमारा ध्यान खेल पे है। उसके लिए भी मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने खेल विभाग डॉक्टर आरपी सर का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने हर समय हमें फ़ोन पे कोई भी किसी सी प्रॉब्लम का होते हुए भी हम लोगों को उन्होंने पूछते रहते थे कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो उस चीज़ के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारे हॉकी इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, हम लोगों को हर सुविधाएं दी हैं जिससे ये मेडल पाना हम लोगों के लिए संभव हुआ है। और जैसे कि योगी सरकार की तरफ से कहा भी गया था, जो मेडल जीते हैं उन खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा, रकम की राशि उन्हें सम्मान में दी जाएगी और जो मेडल से चूक गए हैं उन्हें भी सम्मानित राशि, हालांकि अलग अलग कैटेगरी है, वो दी जाएगी उसी कार्यक्रम में। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे, आगे भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हेडलाइन पर फिर से सम्मान समारोह का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है और उनके सम्मान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सीधा तस्वीरें आप देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट है, एक एक खिलाड़ी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम कुछ भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जो पेरिस ओलंपिक में यूपी से भी बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे और हम लोग भी सभी मिलके ओलंपिक में मेडल लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू लवलीना। अगर आप बोलने में शर्मा रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से करना आता है, घूंसे बरसाने का, वो बड़ा अच्छा करती हैं आप। उम्मीद करती हैं ऐसे ही आपके पंचेस पड़ते रहेंगे अपने विरोधियों पर और एक और मेडल आप पेरिस में भारत के लिए लेकर आएंगी। चलिए, घूसों की बात हो रही है, उसी से मिला जुला खेल है, जहां खैर पिटाई तो नहीं करते लेकिन विरोधी को चित्त जरूर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की, और आपका उत्तर प्रदेश भी भारत में कुश्ती का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारत की जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों, 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसके सेमीफाइनल में एक रेसलर है दौलत नियाज बेकोव, उन्होंने भारत के एक रेसलर को हराया था। उनका नाम था बजरंग पुनिया। बजरंग ने ठान लिया कि मैं दौलत से बदला लूंगा, और बदला कहां लिया? सीधा ओलंपिक में जाके लिया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया, 8-0 से हराया। आपके अपने बजरंग पुनिया वर्ल्ड नंबर 1 ये आ रहे हैं। उनको देख के मुझे लग रहा है कि पहले ही 4 कदम पीछे हट जाऊं। उठा के कहीं धोबी पछाड़ दे दिया तो आगे का कार्यक्रम पता नहीं कौन होस्ट करेगा। बजरंग भाई देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। जोरदार सभी को नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लगा, इतना प्यार और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया है। और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं। और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही है, श्री ब्रिजभूषण शरण जी, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं। 5 मेडल की जो जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, 1952 में। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ आपने यहाँ बुलाया। धन्यवाद। इस इन्वर्टर बैटरी का रुकना मुश्किल है। पेश है ल्यूमिनस इन्वर्टर बैटरीज। ये है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी जो चले सालों साल। लुमिनस, खुशियों का घर। कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं 5 मिनट में। लुक्स गुड ना? भाई ये सफेद बाल नॉट योर स्टाइल, कलर कर लो। 5 मिनट में? इम्पॉसिबल। पॉसिबल। शैम्पू कलर गोदरेज एक्सपर्ट से, इसमें है आंवला और शिकाकाई।
खुद लगाओ और 5 मिनट में बाल दिखे नेचुरल ब्लैक, सॉफ्टर और शाइनियर। वाओ, 5 मिनट में और चले पूरा महीना। गोदरेज एक्सपर्ट शैम्पू है कलर। और एक बार फिर से सम्मान समारोह का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है और उनके सम्मान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सीधा तस्वीरें आप देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट है, एक एक खिलाड़ी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम कुछ भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जो पेरिस ओलंपिक में यूपी से भी बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे और हम लोग भी सभी मिलके ओलंपिक में मेडल लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू लवलीना। अगर आप बोलने में शर्मा रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से करना आता है, घूंसे बरसाने का, वो बड़ा अच्छा करती हैं आप। उम्मीद करती हैं ऐसे ही आपके पंचेस पड़ते रहेंगे अपने विरोधियों पर और एक और मेडल आप पेरिस में भारत के लिए लेकर आएंगे। चलिए, घूसों की बात हो रही है, उसी से मिला जुला खेल है, जहां खैर पिटाई तो नहीं करते लेकिन विरोधी को चित्त जरूर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की, और आपका उत्तर प्रदेश भी भारत में कुश्ती का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारत की जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों, 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसके सेमीफाइनल में एक रेसलर है दौलत नियाज बेकोव, उन्होंने भारत के एक रेसलर को हराया था। उनका नाम था बजरंग पुनिया। बजरंग ने ठान लिया कि मैं दौलत से बदला लूंगा, और बदला कहां लिया? सीधा ओलंपिक में जाके लिया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया, 8-0 से हराया आपके अपने बजरंग पुनिया, वर्ल्ड नंबर 1। ये आ रहे हैं, उनको देख के मुझे लग रहा है कि पहले ही 4 कदम पीछे हट जाऊं। उठा के कहीं धोबी पछाड़ दे दिया तो आगे का कार्यक्रम पता नहीं कौन होस्ट करेगा। बजरंग भाई, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। जोरदार सभी को नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लगा, इतना प्यार और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया है। और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं। और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही है, श्री ब्रिजभूषण शरण जी, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं। 5 मेडल उनकी जो जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, 1952 में। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, आपने यहाँ बुलाया। धन्यवाद।